मानव तस्करी से जुड़े एक गंभीर मामले में गिरिडीह प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता की ओर से उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, CWC और चाइल्ड लाइन के आवेदन दिए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही संबंधित थाने में केस दर्ज हुआ है। मामला पहले ठगी का था, लेकिन जांच में यह नाबालिग बच्ची की खरीद बिक्री से जुड़ा मानव तस्करी का मामला बनाकर सामने आया। न्यूज चैनल के संवाददाता जब CWC और चाइल्ड लाइन कार्यालय पहुंचे तो अधिकारियों ने बताया कि 1.5 माह पहले मामला थाना भेज दिया गया था, लेकिन वहां अब तक FIR दर्ज नहीं हुई। चाइल्ड लाइन ने यह भी बताया कि 8 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा गया। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता द्वारा मुख्यमंत्री सहित कई तस्करों पर आवेदन देने के बाद भी प्रशासन की चुप्पी चिंता का विषय बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि खबर सामने आने के बाद प्रशासन कब हरकत में आता है। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिले के आने वाले DC ऑफिस में। बाकायदा बता दें कि अक्सर प्रशासनों की लापरवाही देखने को मिलती है। ऐसा ही एक लापरवाही देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पूर्व आपने खबर देखा ही होगा मानव तस्करी को लेकर के, और मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। मामला अब तक धीरे धीरे और भी गर्म होते जा रहा है, लेकिन प्रशासन अब तक मौन है। प्रशासन मौन इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि चलिए बाकायदा पहले पूरे मामले को जानते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि प्रशासन मौन क्यों है। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार साहब। क्या मामला है? मामला यही है कि मेरे साथ पहले सोशल मीडिया जरिए ठगी हुई थी। उसके दौरान हम खिलाफ तिलैया थाना में सूचना दिए थे। सूचना के दौरान में जो दिव्या कुमारी है, दिव्या कुमारी के जांच पड़ताल में हम लोग आए तो दिव्या कुमारी के बगोदर थाना द्वारा गिरफ्तार करके उसके कोडरमा जेल भेजा गया। जब कोडरमा जेल भेजा गया उसके खिलाफ फिर जब मुकेश शर्मा जिसका अकाउंट में पैसा गया था उसके जांच करने के जब आए हम लोग निमियागढ़ थाना गिरिडीह में, तो वहाँ पे हम लोग का मुलाकात हुआ मुस्कान कुमार से। मुस्कान कुमार ने बताई कि मेरी माँ को दिव्या कुमारी राजस्थान में बेच दी है जी। अब बेच देने के बावजूद हम इसके साथ में मेरे साथ में तिलैया थाना पुलिस और निमियाघाट थाना का चौकीदार टिंकू कुमार के साथ ही हम लोग के साथ मारपीट भी हुई है जांच के दौरान में। उसके बाद आज तक पुलिस तिलैया थाना भी ना आई है गिरिडीह, और ना गिरिडीह का निमियाघाट का थाना पुलिस मुस्कान कुमारी के बात में संज्ञान नहीं लिया। जब हम इसके खिलाफ हम लिख के आवेदन दे रहे थे, साहब मना कर दे रहे हैं, हम आवेदन नहीं लेंगे। जब इसके बाद हम आवेदन नहीं लेने की वजह से फिर हम गिरिडीह में SP ऑफिस में दिए हैं, बाल विकास DC सर के दिए, बाल विकास वाला के दिए, और इसके बाद कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और अभी तक हम चक्कर मारे। इसके बाद हम अन्नपूर्णा देवी झारखंड का मुख्यमंत्री, उसके बाद लिखे बाल विकास मंत्री को, फिर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी पास हम पत्र लिखे हैं। हमारे पास रिसीविंग भी है, और अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करे, ना उन लोग को पकड़ रही है ना कुछ कर रही। हमें लगता है कि गिरिडीह का जितना भी पुलिस है, SP सर है, DC सर है, थाना वाला है, हर एक थाना वालों के कमीशन मिलता है। जैसे जब इस तरह की जब घटना हुई थी, आपने आवेदन दिया था, आज आपको बाल आश्रम के द्वारा तरफ से आपको CWC के द्वारा आपको बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? हमें बुलाया नहीं गया था। हम फ़ोन करके पूछताछ करते तो फ़ोन पे उल्टा पुल्टा जवाब ही देते, सीधा जवाब नहीं दे। हमें बोल के यह बुलाया है कि तुम्हें आओ केस नंबर देंगे, लेकिन आज तक अभी तक केस नहीं हुआ। हम मोबाइल में केस स्टेटस हर चीज़ हम देख लेते खुद से, लेकिन आज तक केस स्टेटस वगैरह कुछ नहीं मिला हमको। तो हम जो CWC बातचीत की हमसे साथ कि तुमको केस नंबर देंगे, वो बोलिए हम कॉल रिकॉर्डिंग देंगे, लेकिन मेरे पास अभी कुछ नहीं मिला। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमने थाना में आवेदन दे रहा था, जिस दरमियान थाना में आवेदन नहीं लिया, कौन से थाने में आपने आवेदन दे रहा था? जो निमियागढ़ थाना में। अच्छा, वर्तमान समय आज जब आप आए CWC में तो वहाँ पे क्या बताया गया, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला है कि हम लोग लिख के दिए थे गाँव थाने में, गाँव थाना से लिख के दिए जमुआ थाना में, जमुआ थाना से हम लोग फरार है। अभी शायद बताया जा रहा है कि धनबाद में है, लेकिन ये पता ना वो धनबाद में है कि आगरा में रहती है गीता देवी। अच्छा, तो गीता देवी आगरा में रहती, तो आगरा में किस जगह ये भी कोई लोकेशन नहीं निकाल सकता। जब भी निकाल सकते तो हम ही निकाल सकते, उसका कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, जैसे जो मुस्कान कुमारी जो बता रहे, जो बच्ची है, कितना उम्र होगा उनका? उसका उम्र 6 साल है। और उसको भी बेच दिया गया है? हाँ, उसको अभी गीता देवी उसको अभी रखी है फिलहाल, न उसको बेच देगी। उन लोग का काम ही बिक्री करना है। जिसका बच्चा ना होता है, जिसको बच्चा मतलब जरूरत रहता है, उसको बच्चा देता है। राजस्थान में अभी सभी पब्लिक का जानकारी है कि वहाँ लड़की कम है और लड़का ज़्यादा है। तो वहाँ लड़की ना मिलने की वजह से झारखंड से लड़की के बहलाती फुसलाती है
और वहाँ ले जाके बेच देती है कि तुमको कौन शादी बेचती करवा है? देंगे। दिव्या कुमारी, मुकेश शर्मा, सिंटू विश्वकर्मा, बादल विश्वकर्मा, पैसा कौन फुलमणि करता देवी। दिव्या कुमारी हमसे पैसा ठगी की थी। और मानव तस्करी कौन करती है? दिव्या कुमारी, मुकेश शर्मा। जैसे आप जब मुस्कान जैसे जब आप दिव्या कुमारी को पैसा मांगने के लिए गए थे, जिस दरमियान गीता की बेटी से आपका मुलाकात होता है मुस्कान से। ना, गीता देवी का बच्चा नहीं होता है। अच्छा। गीता देवी का बच्चा नहीं होता है। और दिव्या कुमारी का 3 बच्चा, एक का बच्चा का नाम है सचिन कुमार, एक का नाम गौरव कुमार, एक का नाम राखी कुमारी। इन लोग का पहला पति दिव्या कुमारी फरोड़ में हर तरह से है। दिव्या कुमारी का 4 पति है। अच्छा। और अभी रह रहे से चौथा बॉयफ्रेंड है उसका, 5वां नंबर में हम बन चुके थे। अच्छा। तो इस तरह करके उन लोग इस तरह करके वो हर चीज़ करते हैं, लेकिन उसका जितना भी बच्चा है दिव्या कुमारी का पहला पति पास ही रह रहा है। अच्छा। और ये दिव्या कुमारी मुस्कान कुमारी माँ को बेच दी राजस्थान में, उसी का बच्चा, ये जैसे कि गाय बेचा जाता है उसका बच्चा भी बेचा जाता है, तो इसी तरह उसका बच्चा के बेच रही है अभी। अच्छा, मतलब उसकी माँ को, मुस्कान की माँ को बेच दिया गया है और उनकी बच्चा को भी बेच दिया जा रहा है। हाँ। अच्छा, बच्चा यहाँ मुस्कान कुमारी CWC में शायद प्रस्तुति किया गया था, कब किया गया था? 24/9 को। अच्छा, तो अभी क्या कुछ पता चल रहा है? अभी नहीं, अभी कुछ पता नहीं, डायरेक्ट बोलते हम लोग कहाँ है नहीं जानते हैं। अच्छा। साफ तौर पे इस मामले को लेकर के हम बता दें कि अभी हमने भी CWC के द्वारा हम गए थे और वहाँ पे बाकायदा बात करने का प्रयास किए, तो उनके द्वारा साफ तौर पे बताया गया कि हमने इस मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक को 8 तारीख को हमने मेल किया है और अब तक कार्रवाई थाना के तरफ से भी नहीं किया जा रहा है, नहीं तो पुलिस अधीक्षक के तरफ से भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। बाकायदा जब हमने कहा कि किस थाने में आपने मेल किया है, तो उनका कहना था कि गांवा थाना में हमने मेल किया है, लगभग 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक गांवा थाना से ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। बाकायदा इस खबर चलने के बाद अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन अब भी जगती है या फिर सोती है। फिलहाल कैमरामैन पवन कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।